दर्शकों, शनिदेव आपकी जन्मपत्री पर बहुत प्रभाव डालते हैं, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन शनिदेव की साढ़े साती और ढैया ये हमारे जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव डालती हैं और हमारी ज़िंदगी को दिशा भी देती हैं। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं कि अगर आपकी वृश्चिक राशि है और शनि की ढैया आप पर चल रही है तो आपकी ज़िंदगी में क्या चाहती हैं, शनिदेव अब आपसे क्या करवाना चाहते हैं, किस दिशा में आपको ले जाना चाहते हैं, किन मुश्किलों में आपको डाल देना चाहते हैं और क्या उन्हीं मुश्किलों से आपको बाहर भी शनिदेव ही लेके जाएंगे। यानी शनि की ढैया वृश्चिक राशि पर असल में क्या प्रभाव डालती है, इसका विस्तार से वर्णन करूंगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं दर्शकों। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, अगर जन्मपत्री में चंद्रमा आपका वृश्चिक राशि में है और शनिदेव की ढैया आप पर चल रही है तो इसका मतलब ये है दर्शकों कि अब आपको बहुत ज़्यादा अपने दिमाग को कंसंट्रेट करना पड़ेगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूं दर्शकों क्योंकि वृश्चिक राशि वाला व्यक्ति कई बार मन के अंदर एक असंतुलन सा महसूस करता है। अपनी ज़िंदगी में उसने इस तरह की चीज़ें बहुत अनुभव करी हैं जहां पर कॉन्फिडेंट होने के बावजूद भी कन्फ्यूज़न बला की हो जाती है। समझ ही नहीं आता कि ये मेरी पर्सनल लाइफ में हो क्या रहा है। देखा आपने, यही कहना चाह रहा हूँ, पर्सनल लाइफ। यानी यहाँ पर शनिदेव सबसे ज़्यादा आपकी पर्सनल लाइफ को प्रभावित करने के लिए ही ढैया स्वरूप आए हैं। क्या वो अब आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा गड़बड़ करने वाले हैं? नहीं दर्शकों, गड़बड़ नहीं, रास्ता दिखाने वाले हैं। लेकिन आपकी तो वृश्चिक राशि है, तो क्या आप वो रास्ता देखेंगे या बस अपने ही जुनून में लगे रहेंगे? कटाक्ष में कह रहा हूं, बुरा मत मानिएगा, पर मेरा उसके पीछे एक मोटिव है दर्शकों। वो ये मोटिव है कि वृश्चिक राशि की ढैया में शनिदेव आपको अपनी पर्सनल बिहेवियर में चेंज करने के लिए मजबूर कर देते हैं। ये जो पर्सनल लाइफ है ना आपकी, ये पर्सनल लाइफ सिर्फ घर की लाइफ नहीं है आपकी, आपके करीबियों के साथ रहने वाली लाइफ नहीं है दर्शकों आपकी। ये हर व्यक्ति के साथ जो आप कांटेक्ट में आते हैं उसके साथ आप कैसा बिहेवियर करते हैं, आपके स्वयं के व्यक्तित्व में कैसा निखार लाना चाहते हैं या कैसा बदलाव ला सकते हैं, ये बात शनि की ढैया पर सबसे ज्यादा प्रभाव आप पर डालेगी। वृश्चिक राशि की शनि की ढैया। इसीलिए दर्शकों, इसका एक गुपचुप व्यवहार और बताता हूँ आपको कि ये आपके पर्सनल रास्ते से होते हुए प्रोफेशनल यानी करियर जिंदगी में घुस जाती है शनि की ढैया। किस तरह से? यहाँ पर अगर आपने अपने व्यवहार को बदल लिया तो जो लोग अभी तक आपके बारे में गलत सुनते आ रहे थे, आपके बारे में गलत धारणाएं बनाते आ रहे थे, जो आम है आप वृश्चिक राशि वालों के साथ, यानी साधारण तौर पर वृश्चिक राशि वाले लोगों को गलत ही समझा जाता है। बहुत करीब वाले तो लोग समझ जाते हैं, पर दूर दूर से आपकी ज़िंदगी को देखने वाले, आपके डिसीजंस को देखने वाले लोग आपके बारे में गलत धारणाएं बना लेते हैं। ये ढैया का समय ही है जो आप अपनी धारणाओं को बदलवा सकते हैं, यानी दूसरों के दिमाग में अपनी पर्सनैलिटी की क्लैरिटी दे सकते हैं। मुझे पता है आपको कोई खास शौक नहीं है किसी को क्लैरिफिकेशन देने का, परंतु दर्शकों, अगर वो आपके प्रोफेशनल करियर पे इम्पैक्ट दे सकती है बात, यानी कोई नेगेटिविटी ला सकती है, तो क्यों नहीं इस मौके का फ़ायदा उठाते। शनि की ढैया वृश्चिक राशि के अंदर ये मौके आपको बार बार देगी। किस बात के? आप अपनी बात कह सकते हैं, बस आप आराम से कह दीजिए, स्पष्ट तौर पर बता दीजिए जो आपको पहले मौके नहीं मिलते थे, जिसके कारण आपके खिलाफ षड्यंत्र भी हो जाते थे, आपके खिलाफ बातें भी बन जाती थीं और तो और आपके खिलाफ कभी कभी गलत एक्शन भी हो जाते थे जो आप झेल तो लेते थे, पर क्या ज़रूरत है, अब उन बातों को कहने का समय आ गया है। क्योंकि दर्शकों, एक काबिलियत तो आपके अंदर है, आप अपने उन कॉम्पिटिटर्स के राज तो जानते हो, आप उनकी बात की गहराइयां तो जानते हो, आप जानते हो कौन ऑफिस में कहाँ क्या कर रहा है, किसकी जेब में क्या छुपा रखा है। कहने का तात्पर्य
सब समझते हो, सब जानते हो और खोद खोद कर निकाल भी लेते हो कि ये व्यक्ति असल में क्या है। बताते नहीं हो, कहते नहीं हो। मैं मानता हूँ, मैं जानता हूँ आप ये सही कर रहे हैं, लेकिन अब वो समय आ गया है कि अगर वृश्चिक राशि के पर ढैया चल रही है तो आप ये बातें ले आइए सामने, नहीं तो आप पर ही वो बातें विपरीत पड़ जाएंगी। इसलिए इस ढैया का इस्तेमाल कीजिए। पर्सनल बिहेवियर इसलिए कह रहा हूं दर्शकों कि आपको ना जो गुस्सा आता है ना, तो आप सही बात भी कहते कहते कुछ गलत कह जाते हो। बात समझ में आ रही होती है, कहना क्या है पता होता है, गंभीरता को भी समझते हो सिचुएशन की, लेकिन सामने वाले की बेवकूफ़ी पर आप इतना ज़्यादा चिढ़ जाते हो कि आपसे रोका नहीं जाता। ढैया में रुक कर तो देखो। जब शनि की ढैया वृश्चिक राशि वालों पर है तो आपको एक यही काम करना है जो थोड़ा सा कम है आपके अंदर, और वो ये है रुक कर चलना। क्योंकि आप तो बहुत एक्टिव हैं, हर जगह फटाफट पहुंच जाते हैं। कहीं से कोई भी चीज़ ग्रैब करना हो तो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने वाली बात आपसे बेहतर तो कोई समझता ही नहीं। लेकिन यहाँ पर पेशेंस रखना है, क्योंकि अब यहाँ पर आपको सही में पेशेंस का फल अच्छा ही मिलने वाला है। क्योंकि शनि की ढैया क्या है? शनि शनि। अब वो शनि शनि सामने वाले लोगों पर आपकी तरफ से भारी पड़ेगी, आप पर भी भारी पड़ेगी। किस तरह से भारी पड़ेगी? अगर आपने स्वयं को बदला नहीं ना, तो डंडे के जोर पर शनि आपको बदलवाएंगे। बुरा तो लगेगा आपको ये सुनने में, क्योंकि आप तो डंडे के जोर पर बिल्कुल भी नहीं चलते, ये तो आपके व्यक्तित्व का हिस्सा ही नहीं है। किंतु वृश्चिक राशि वालों, इस बात को सावधान रहना, क्योंकि जब शनि की ढैया में डंडा पड़ेगा ना, तो पर्सनल, प्रोफेशनल, फाइनेंशियल सब बिखर जाएगा। उस बिखरने के बाद फिर आप अपनी काबिलियत के अनुसार जब आगे बढ़ेंगे तो शनिदेव तरक्की देंगे, कोई शंका नहीं है। परंतु उस स्थिति को आने ही क्यों दिया जाए? पहले ही अपने आप को शांत कर लीजिए। शनि की ढैया में शांति से चलना, मैं दबने को नहीं कह रहा। समझिए दर्शकों, आपको सिर्फ अपने पॉइंट सबके सामने रखने हैं। चाहे आपकी फैमिली में कोई डिस्कशन हो रहा हो, चाहे आपके प्रोफेशनल मीटिंग्स में कोई डिस्कशन हो रहा हो, चाहे कोई प्रोफेशनल डील में ज़रूरत से ज़्यादा समझदार बन रहा हो, तो भी उसको बोलिए मत कि ऐसी समझदारी मत दिखाओ, मुझे सब समझ में आता है। बस बोलिए मत, क्योंकि आपका मन बहुत कहता है कि इसे बोल दूं कि ये बेवकूफ़ी कर रहा है। मत बोलिए दर्शकों, बेवकूफ़ को बेवकूफ़ मत बोलिए। बस इतना ध्यान रखना शनि की ढैया में। अच्छा, यहीं पर ही आपको एक बात और बताता हूँ कि ये और क्या करवाना चाहते हैं आपसे। उस बात को बताने से पहले ये ज़रूर कहना चाहूँगा दर्शकों कि हमने बहुत सारे विभिन्न योग जो जन्मपत्री में हो सकते हैं, उसको बहुत ही विस्तार से एग्जाम्पल के साथ वर्णन करते हुए अलग अलग वीडियोस बना रखी हैं। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो हमारी एक प्लेलिस्ट है जिसमें शुभ और अशुभ योग मिलाकर डाले गए हैं। आप उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, वहाँ विभिन्न वीडियोस हैं। पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा, यहाँ भी ठीक लग रही हो तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा दर्शकों। चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसा नहीं है सिर्फ लाइक करना है, और बेल आइकन भी प्रेस करना है। तो खैर, मैं ये बात बता रहा था दर्शकों आपको कि आखिर और क्या चाहते हैं शनिदेव आपसे। दर्शकों, शनि की ढैया में यानी कि 2.5 वर्ष वृश्चिक राशि पर जब शनि की ढैया रहती है ना, तो आपके मन में एक एकाकीपन, अकेलापन वो देते ही देते हैं। मुझे पता है आप बहुत अच्छे भरे पूरे परिवार के बीच में हो सकते हैं, आप ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हो, कोई बड़ी बात नहीं है, फिर भी आपको अकेलापन लगेगा। आपको इन 2.5 वर्ष ऐसा लगेगा कोई आपको नहीं समझ रहा है। जबकि मैंने आपसे कहा है कि आपको अपनी सारी बातें कह देनी है, तो आपके पॉइंट्स क्लियर होते जाएंगे। आप पे पड़ने वाले जितने भी गलत प्रभाव हैं वो सब कम होते चले जाएंगे। आपकी रेपुटेशन भी सुधरती चली जाएगी। आपको ये भी महसूस देगा कि सब धीरे 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 अच्छा हो रहा है। हम अपने कॉम्पिटिटर्स को भी डाउन करते चले जा रहे हैं, परंतु फिर भी मन में ये अकेलापन क्यों लग रहा है? क्योंकि दर्शकों, ऐसे समय में आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता जिसको आप ये बता सको कि कहीं ना कहीं आप इस समय जो लोगों को क्लैरिफिकेशन दे रहे हो, जो लोगों से जूझ रहे हो, उसके कारण आपका मन बहुत दुखी है। मैं जानता हूँ ये जो मन दुखी है ना, ये शनि का प्रभाव ही है आप पर।
इसलिए एक बात कहूँगा दर्शकों, ऐसे समय में अपने करीबी संबंधों के साथ कोई डिसीजन मत लेना। कभी कभी अपने करीबियों के साथ शनि की ढैया में, जैसे कि जीवन साथी, संतान, इनके साथ थोड़ा सा समन्वय यानी संतुलन बिगड़ जाता है। तो इसलिए इन 2.5 साल किसी नतीजे पर मत पहुंचना। आप ये मत सोचना सहा नहीं जा रहा, ऐसा कुछ नहीं है। शांतिपूर्वक चलिए, शनि के ढैया पार कर लीजिए। वृश्चिक राशि वालों, आपको फिर इन्हीं संबंधों में फिर से वैसा ही संतुलन मिल जाएगा। ये सिर्फ समझ लीजिए, जो एक्शन का रिएक्शन होता है ना, वो ही है कि आपको बाकी जगहों पर समाज स्थितियों के अंदर प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए जो करना पड़ रहा है, वो अपने पर्सनल व्यक्तित्व पर थोड़ा भारी पड़ रहा है। क्योंकि दर्शकों, कहना बहुत आसान है, पर अपने आप को, स्वयं को बदलना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसीलिए मैं समझ सकता हूँ आपकी परेशानी, परंतु अगर आप इस चीज को पार कर गए तो एक चीज को तो मैं पक्के तौर पर कह सकता हूं कि शनि की ढैया के अंत में, यानी वृश्चिक राशि वालों की शनि की ढैया के अंत में जब आप हिसाब लगाएंगे ना कि क्या अच्छा हुआ क्या बुरा हुआ, तो आपको पता लगेगा अंततः बहुत कुछ अच्छा ही हुआ है। और जो आपको बुरा लग रहा था उसका भी फल आपको ढैया के बाद तुरंत अच्छे के स्वरूप में ही मिल जाएगा। इसलिए वृश्चिक राशि वालों, ना आप संघर्ष से डरे हैं, ना आप संघर्ष से आज तक पीछे हटे हैं, तो अब भी शनि की ढैया के स्वरूप परेशान मत होइए। ये तो सही समय आ रहा है संघर्ष के नतीजे आने का, और अपनी संघर्ष और प्रयासरत रहने वाली जो आपकी मनोस्थिति है उसके अनुसार जिंदगी में कमाल करने की। क्योंकि मैंने शनि की ढैया में वृश्चिक राशि वालों के साथ एक चीज देखी है, बहुत तेज तेज दौड़ते हो, है शनि की शनि शनि ढैया, पर बहुत तेज तेज दौड़ते हो, सारी बातें निपटाते चलते हो। तो अगर ऐसा हुआ है ना, तो बताना जरूर कि आपकी शनि की ढैया में ऐसा हुआ है या नहीं। कुछ लोगों की कभी पहले आई होगी शनि की ढैया, हो सकता है कुछ लोगों की चल रही हो। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके साथ कैसा रहा, और जब आगे बीत जाए तब बता दीजिएगा। कोई बात नहीं, कमेंट बॉक्स तो हमेशा ही खुला है। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। हमेशा हम आपके साथ बने रहेंगे और आप भी हमारे साथ बने रहिए। आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।